पूरे गांव में 100 घर थे, लेकिन हर रात एक अजीब नियम था। 99 घरों में तेल के दिए जलते थे और अगर किसी एक घर में दिया बुझ गया या तेल खत्म हो गया तो अगली सुबह उस घर के लोग मरे हुए मिलते थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कोई उनकी लाश को हाथ तक नहीं लगाता था, सीधे वहीं जला दिया जाता था। जैसे ही मैंने ये सब देखा मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। लेकिन उस रात मेरे साथ कुछ और ही होने लगा। मैं बस दिए को देख रहा था और अचानक से मेरे अंदर एक अजीब सा ख्याल आने लगा, जैसे कोई मुझे मजबूर कर रहा हो कि मैं उस दिए को फूंक मारकर बुझा दूं। मैंने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन गला सूख रहा था, सांस तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था अगर अभी नहीं बुझाया तो मैं पागल हो जाऊंगा। और फिर तभी मैंने अचानक दिया का तेल उठा लिया और एक घूंट पी गया। जैसे ही वो गर्म तेल गले से नीचे उतरा, वो अजीब सा खिंचाव अचानक खत्म हो गया। मैं खुद डर गया कि मैंने ये क्या कर दिया। अगली सुबह पिता ने जब तेल देखा तो वो हैरान रह गए। 3 दिन चलने वाला तेल एक ही रात में खत्म हो गया था, लेकिन कहीं रिसाव भी नहीं था। पिता की आंखों में शक साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा अगर ध्यान नहीं दिया होता तो आज रात बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। उन्होंने कहा गांव का मुखिया खुद आकर जांच करेगा। ये सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि सच ये था कि मैं उनका असली बेटा ही नहीं था। उसी दिन गांव में 4 बाहरी लोग पकड़े गए। वो कह रहे थे कि वो रास्ता भटक गए, लेकिन गांव वाले उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग गांव में 3 बार चक्कर काट चुके थे और इस गांव में तो सिर्फ एक ही रास्ता था। इसका मतलब साफ था, या तो वो झूठ बोल रहे थे या फिर उन्हें कोई चीज घुमा रही थी। मुखिया ने आदेश दिया उन्हें पहाड़ी मंदिर में रात बिताने भेजो। गांव वालों के चेहरे पर डर था, लेकिन कोई विरोध नहीं कर रहा था। माँ ने धीरे से कहा शायद सजा ज्यादा कठोर है। तब पिता बोले बाहरी लोग सबसे बड़ा खतरा होते हैं, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब राक्षस के जाल में फंस गए। रात होते ही वो धोखा खा जाते हैं और जो भी उन्हें बचाने जाता है वो भी मर जाता है। ये सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। मतलब ये साफ था, इस गांव में कोई चीज है जो इंसानों को धोखा दे रही है। फिर अचानक मुखिया ने मुझे बुलाया और कहा आज रात उन चारों की रखवाली तुम करोगे। ये सुनकर माँ घबरा गई, लेकिन पिता ने मुझे भेजने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर हमने मना किया तो शक और बढ़ जाता। पिता ने जाते समय कहा अगर वो लोग भागने लगे तो तुरंत खबर देना, और अगर वो वहीं रहे तो रात होने से पहले दिया जलाकर खुद को कमरे में बंद कर लेना। उसके बाद चाहे कुछ भी हो देखना भी मत। मैं मंदिर पहुंच गया। चारों लोग डरे हुए थे। उनमें से एक आदमी अचानक बोला हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, 4 रातें और हर बार हम मर चुके हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। वो आदमी कांप रहा था, जैसे उसे सब याद आ रहा हो। लेकिन अजीब बात ये थी वो पहले कह चुका था कि वो इस जगह को नहीं जानता। अब मुझे समझ आने लगा था ये गांव सिर्फ अजीब नहीं है, ये एक जाल है जहां लोग फंस जाते हैं और फिर रात होने का इंतजार करता है कुछ जो इंसान नहीं है। और अब मैं उसी रात का इंतजार कर रहा था जहां एक तरफ तेल का दिया था और दूसरी तरफ मौत।